हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो जैसा कि आपको पता है, कल हमने रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में देखा था, जो कि एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो जो आज हम करने वाले हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आपको इसका नुकसान होता है। तो आज हम ऐसा कुछ करेंगे कि जिससे तुम लोग बिना कैलकुलेशन के आंसर बता दोगे कि ये रैशनल है या इरेशनल। और लास्ट में हम लोग नंबर 2 को मतलब लाइन पे भी देखेंगे कि वो कहाँ लोकेट होता है। ठीक है, मान लीजिए लाइन 1 2 3 अब रूट 2 कहाँ पे आएगा ये भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेशन ऑफ नंबर्स का एक ट्रिक देख लेंगे कि नंबर रेशनल कब होगा, इरेशनल कब होगा। तो ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, तो यहाँ पे आप लोग ही बता देंगे। मान लीजिए लिखा हुआ है कि रेशनल प्लस रेशनल, मतलब दो रेशनल नंबर है, तो ये क्या होगा। अगला रेशनल प्लस इरेशनल, ये क्या होगा। और इरेशनल प्लस इरेशनल। चलिए, आप लोग कल क्वेश्चन तो किए थे, तो आप लोग बता ही सकते हैं ये क्या होगा। तो चलिए बताइए, नहीं तो हम बताएं, लिख ही देंगे। वीडियो पॉज कीजिए, बताइए। तो रेशनल प्लस रेशनल क्या होता है। तो रेशनल प्लस रेशनल रेशनल नंबर होगा, रेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल होगा, और इरेशनल प्लस इरेशनल रेशनल और इरेशनल, मतलब कभी कभी कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं रहेगा कि यही होगा, इसमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको पता है रेशनल क्या होगा। रेशनल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और इरेशनल नेवर बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कभी नहीं। ठीक, तो ये हमारा ये ऑपरेशन हो गया। अब तीनों का एक केस देख लेते हैं, रेशनल प्लस रेशनल का। ठीक है, तो केस 1, अगर मान लीजिए दिया हुआ है कि 3 प्लस 5/2 है, ये क्या होगा। तो रेशनल प्लस रेशनल ऑलवेज रेशनल। तो 3 प्लस 5/2, तो 3 को भी हम लोग लिख सकते हैं 3/1 p/q के फॉर्म में, और इसको भी। अब इसका मान लीजिए अगर हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, ये आ गया हमारा 11/2। तो 11/2 p/q के फॉर्म में है, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, तो नंबर रेशनल हुआ। ठीक है, अब हम केस 2 देखेंगे। केस 2, केस 2 में देखेंगे 3 प्लस रूट 2, यहाँ पे एक रेशनल है एक इरेशनल है। तो 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, लेकिन जो रूट 2 है ये फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट राइट दिस इन फ्रैक्शन, नहीं लिख सकते, इसलिए ये इरेशनल होगा। दैट्स व्हाई इट इज इरेशनल। तो रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू
इरेशनल ऑलवेज, ठीक है। तब ये दो अब केस 3 पे आते हैं जो एक तरह से सबसे इम्पोर्टेंट है, केस 3, ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए दिया हुआ है √2 प्लस माइनस √2, अब इसको देखना है, ठीक। तो √2 है तो लोगों को लगेगा कि ये तो इरेशनल है, पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये √2 माइनस √2 क्या आ गया, इज इक्वल टू 0। तो 0 क्या है, 0 फ्रैक्शन में लिख सकते, 0/1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। ये याद रखना कि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ये आएंगे ही आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा वो ऑपरेशन हो गया। अब हम देखेंगे कोई भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि क्या करना है, √2 को नंबर लाइन पे लिखना है, ठीक है। √2 और नंबर लाइन की कैसे किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे लिखते हैं, ये सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। तो एक ये लाइन है, आ गया, मान लीजिए ये एक लाइन है 1 यूनिट का, 0 1, ठीक है। और 0 से एक परपेंडिकुलर करेंगे, ये भी 1 का, 0 1, ठीक है। तो एक बेस ले लिया, एक परपेंडिकुलर लिया। अब इसका जो हाइपोटेनियस है इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस क्या होता है, मान लीजिए इसको 0 a और b माने, तो OA का होल स्क्वायर प्लस OB का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर होता है। तो OA कितना है, 1 + 1 इज इक्वल टू AB होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो AB क्या आ जाएगा, √2। तो ये क्या आ गया हमारा √2। अब इसको हमें नंबर लाइन पे करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम एक नंबर लाइन खींचेंगे जिस पे हमें इसे लिखना होगा, ठीक। मान लीजिए एक लाइन हो गया, अब यहाँ पे अगर हम मान लें कि 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये है। तो इधर -1 -2 एंड सो। अब हमें 1 का यहाँ पे जो ये किए थे यहाँ पे करना है, तो 0 है, 0 से यहाँ गया 1, ठीक। अब यहाँ परपेंडिकुलर लिए 1, यहाँ से परपेंडिकुलर लिए 1। अब ये हो गया इसका क्या है, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, √2। अब इसको हम इस पे करना है, तो यहाँ से इस पॉइंट से कंपास रखेंगे यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ से एक आर्क खींचेंगे, तो लाइन जहाँ पे भी कटेगा वही आपका √2 हो जाएगा, ठीक। मान लीजिए यहाँ से आया, अब ये आया ऐसे, आर्क आया यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा √2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ गया। अब ऐसे करके अब मान लीजिए कि कोई बड़ा नंबर है, मान लीजिए √2 की जगह पे रूट हो जाता 15। तो कैसे करते, ये कहाँ आता, तो इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, स्क्वायर जानना होगा। इसका नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, मतलब एक पहले का एक आखिरी का, इससे आगे √16 स्क्वायर होता है 4 का, और इससे पहले 9 3 का। तो ये नंबर 3 और 4 के बीच में आएगा। अब ये नज़दीक है 4 के, तो 4 के आसपास यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे आता है, ये एक लाइन आता 4 का, मतलब यहाँ से आता
3 3 और फिर ऐसे आता तो यहाँ पे आता, ठीक है। तो अब मान लीजिए रूट 29 होता है, तो 29 से पहले किसका आता है 25 स्क्वायर, इसके बाद रूट 36, तो मतलब 5 और 6 के बीच में आता है। ये 25 से नज़दीक है तो ये 5 के पास में रहता है, ठीक है। तो इसी टाइप का होगा। अब हम एक और देखते हैं इसमें कि कोई भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर कैसे सेलेक्ट करना है। तो इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन टू नंबर, ठीक है। तो नंबर देखते हैं 0 1, अब इसके बीच में नंबर लिखना है। तो आप लोगों को पता है 0 और 1 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं? नहीं, पर सबसे पहले 0 1 के बीच में हम देखेंगे कि कितना नंबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 और 1 के बीच में 0.5 हो सकता है, ठीक है। अब देखेंगे कि 0 था 1 था, हमने 0.5 निकाला। अब देखेंगे कि हम 0 0.5 के बीच में क्या हो सकता है, तो 0.125 नहीं 0.25 हो सकता है, और इसके बीच में 0.75 हो सकता है। अब अगर हम 0.25 के बीच में भी देखें तो 0.125 हो सकता है, और यहाँ पे 0.625 भी हो सकता है। अब इसके और इसके बीच में भी नंबर हो सकता है। तो ये एक नेवर एंडिंग मतलब कॉन्सेप्ट हो गया। मतलब इसके बीच में कितने भी नंबर हो सकते हैं, क्योंकि दो रियल नंबर के बीच में होता है इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। मतलब दो रियल नंबर्स के बीच हमेशा इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो अगर यही चीज़ 1 और 2 होता तो भी सेम चीज़ होता, 1 है 2 है, तो इसके बीच क्या होता 1.5। अब 1.5 और इसके बीच में होता तो 1.25 हो जाता, 1.75 हो जाता। तो ये ऐसे ही चलता था, कभी किसी के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते, क्योंकि 1 और 2 के बीच में 1.1111 भी हो सकता है, 1.12 भी हो सकता है, 1.13 भी हो सकता है, ऐसे करते करते इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यही रखते हैं। अगर आज का वीडियो समझ आ गया तो नंबर सिस्टम तुम्हारा खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे जिसमें एग्जाम के डायरेक्ट पैटर्न होंगे, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो ये सब आके आपके सपने में आपको डरा भी सकते हैं। नहीं कर देंगे तो फिर आगे सीखने को मिलेगा, ताकि ये और अच्छे से याद हो जाए। नहीं करेंगे तो डर के रहना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।